आज चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब के दौरे पर पीएम मोदी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाएंगे। हरी झंडी कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय की आधारशिला को रखेंगे। जींद में 14,700 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। एकलव्य स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। पंजाब दौरे को लेकर पीएम मोदी का पोस्ट लिखा कि पंजाब के लोगों के बीच जाने का बेसब्री से इंतजार, बड़ी उम्मीदों के साथ बीजेपी की ओर देख रहा है पंजाब। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम नायब सैनी ने तैयारियों का जायजा लिया। जींद रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। पीएम मोदी अमृत भारत स्टेशन का आज करेंगे शुभारंभ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे लोकार्पण। आज से 3 दिनों के बंगाल दौरे पर अमित शाह बॉर्डर से जुड़े मामलों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बीएसएफ के जवानों से संवाद करेंगे। 19 जुलाई को कोलकाता जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करेंगे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रियों की बैठक। संसद के मानसून सत्र की रणनीति को लेकर होगा मंथन। संसद के मानसून सत्र के लिए सरकार का एजेंडा 5 नए और 2 लंबित बिलों को पारित कराएगी सरकार के एजेंडे में दूसरे बिल भी हो सकते हैं शामिल। यूपी में 3 जिलों के दौरे पर आज जाएंगे सीएम योगी। गाजियाबाद, शामली और बिजनौर में कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम मोहन यादव का बयान, कहा कि भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा उसे लागू करेंगे। कोर्ट के आदेश पर गंभीरता से आगे बढ़ती है सरकार। देहरादून में राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले हादसा हो गया। कांग्रेस नेता के ऊपर गिरा लोहे का पिलर। हादसे में अमर सिंह मेहता की मौत हो गई। आज देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होंगे राहुल गांधी। रेसकोर्स के बन्नू स्कूल में छात्रों से संवाद करेंगे राहुल गांधी। सोर्सेस के मुताबिक कर्नाटक में विधानसभा सत्र से पहले कैबिनेट विस्तार संभव है। राहुल गांधी ने सीएम डीके शिव कुमार से चर्चा की। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। परिसीमन के संशोधित प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई। दिल्ली में केसी वेणुगोपाल से मुलाकात के बाद बोले चरणजीत सिंह चन्नी, हम पार्टी के प्रति समर्पित है, हाईकमान का सम्मान करते हैं, ऑल इज वेल। राजस्थान सरकार को एनएचआरसी का नोटिस। 2 जिलों में महिलाओं की मौत पर मांगा जवाब। 8 महिलाओं और 1 नाबालिग की हुई है मौत। उद्धव के राम रक्षा आंदोलन पर रवि राणा का तंज, कहा कि संकट में आई बजरंग बली की याद, हनुमान न गढ़ी आकर हो नतमस्तक। मुंबई में एकनाथ शिंदे से मिले एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल। सोर्सेस के मुताबिक वरिष्ठ नेता जितेंद्र आह्वाड भी मौजूद रहे। डिंपल यादव ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की है। कहा संसद में उठाएंगे पेपर लीक का मुद्दा। समाजवादी पार्टी हमेशा छात्रों के साथ है। दिल्ली में सोनम वांगचुक से मिले अरविंद केजरीवाल। कहा उनके संघर्ष को मेरा समर्थन है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। बागीपुर उपचुनाव से पहले तेजस्वी की पार्टी को बड़ा झटका लगा। मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी से सभी पदों से इस्तीफा दिया। टीवी9 पर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा बयान। कहा यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग पर बंद रहेगी मांस और शराब की दुकानें। आम आदमी पार्टी ने 3 पार्षदों को निलंबित किया। जोन वार्ड कमेटी चुनाव में क्रॉस वोटिंग का आरोप है। नरोत्तम मिश्रा ने चुनावी मंच से दी एसपी को चेतावनी। कहा चक्का जाम खुलवाना था तो खुलवाते, लेकिन आंसू गैस के गोले कार्यालय पर क्यों दागे गए। दतिया में चुनाव प्रचार के दौरान बोले नरोत्तम मिश्रा, आशुतोष ने नहीं काटी मेरी टिकट, उसकी क्षमता नहीं, वो कोई और है। इटावा की मौलाना जॉर्जिस की भगवान कृष्ण पर टिप्पणी के बाद मुकदमा 23 जून को मौलाना ने झारखंड में दिया था ये विवादित बयान। पंजाब पुलिस की एसआईटी ने सुखबीर बादल को जारी किया समन। पूछताछ के लिए 20 जुलाई को चंडीगढ़ में बुलाया गया। आज यूपी के संभल में चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। तालाब की जमीन पर बनी मजार और मदरसे किए जाएंगे ध्वस्त। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी में आजम खान की पत्नी की पुलिस से बहस हो गई। कहा 15 दिन का समय हमारे पास है। जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई से पहले हाईकोर्ट पहुंचा रामपुर विकास प्राधिकरण। दाखिल की गई कैविएट। सुप्रीम कोर्ट करेगा समाधान समारोह का आयोजन। 21 से 23 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन होगा। सुप्रीम कोर्ट के सभी जज होंगे इसमें शामिल। नोएडा के गार्डेनिया गेटवे में बेडरूम की छत से गिरा प्लास्टर, बाल बाल बचा है शख्स। लोगों ने बिल्डिंग की जांच की मांग की। यूपी के सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद अवैध घोषित की गई। कोर्ट ने लगाया 6.41 करोड़ रुपए का जुर्माना। 30 दिन में हटाने की मोहलत दी गई। ठाणे की मीरा रोड पर निर्माणाधीन इमारत से गिरी क्रेन। हादसे में 20 साल के युवक की मौत हो गई, 3 घायल, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। यूपी के वाराणसी में घूस लेते हुए पकड़ी गई जीएसटी महिला अधिकारी। फाइनल निपटारे के नाम पर मांगे थे 50,000 रुपए। दिल्ली के बुराड़ी में युवती की हत्या के बाद युवक ने खुदकुशी की। किराए के घर में रह रहे थे दोनों। जांच में जुटी है दिल्ली पुलिस।
राजस्थान के बीकानेर में पंचायत के दौरान 3 लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क पर एटीएस का शिकंजा। जलगांव में 8 से 10 युवकों से पूछताछ की गई। भट्टी और बिश्नोई गैंग के संपर्क में आए थे युवक। जम्मू कश्मीर के रामबन में एक यात्री बस में आग के बाद हड़कंप मच गया। बस में सवार सभी यात्रियों को निकाला गया सुरक्षित। यात्रियों का सामान जलकर खाक हुआ। राजस्थान के कोटा में डायलिसिस करवाने के लिए तैयार हुई प्रेग्नेंट महिलाएं समझाने के बाद माने परिजन और रोगी। महाराष्ट्र के नंदुरबार में रिहायशी इलाके में तेंदुए के घुसने के बाद अफरा तफरी मच गई। तेंदुए के हमले में 4 घायल हो गए। कड़ी मेहनत के बाद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ा है। टीवी होस्ट शेफाली बग्गा से ईडी ने पूछताछ की है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में शेफाली बग्गा से पूछताछ की गई है। शेफाली पर बैटिंग ऐप का प्रचार करने का आरोप है। महाराष्ट्र के कल्याण में चाय की दुकान में मारपीट हुई है। दबंगों ने दुकानदार और उसके साथी को बेरहमी से पीटा। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा हुआ। जेसीबी से खुदाई के दौरान धंस गई जमीन। दुकान और 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गए। ठाणे के मुंब्रा में युवक की बेरहमी से हत्या हुई है। युवक का सिर और हाथ काटकर शव फेंक दिया। मामले में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। बंगाल, हरियाणा, यूपी, दिल्ली में ईडी की रेड। रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशी से जुड़े मामले में की गई छापेमारी। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में सिया गोयल और चेतन चौधरी की बढ़ी न्यायिक हिरासत। कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाई है। मुंबई के मलाड में जगन्नाथ रथ यात्रा को रोके जाने पर विवाद हुआ। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता धरने पर बैठे। बोले यात्रा की ली गई थी परमिशन। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़ जैसे हालात। भीड़ में दम घुटने से एक श्रद्धालु की मौत। 120 से ज्यादा श्रद्धालु अस्पताल में भर्ती। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भीषण हादसा हुआ। आपस में टकराई 6 गाड़ियां। कई यात्रियों को आई है चोटें। जांच में जुटी है पुलिस। नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी हुआ। 11,21,000 छात्रों ने क्वालिफाई किया। पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंशुल बने संयुक्त टॉपर। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद राम लला से क्षमा याचना के लिए विशेष अनुष्ठान। गोविंद देव गिरी ने शुरू किया 10 दिवसीय शुद्धिकरण पूजन। रायपुर कंज्यूमर कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी मारुति। कंज्यूमर कोर्ट के फैसले पर मारुति सुजुकी का बयान। पहले से E20 के लिए बनी थी कार। दूसरे वनडे मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया। सीरीज 1-1 से बराबर पर। रूट 99 रन पर नाबाद रहे। बहरीन के आसमान में ईरानी मिसाइलें नजर आई हैं। पैट्रियट मिसाइलों से हमलों को नाकाम किया गया। आसमान में ईरान और यूएस मिसाइलों की टक्कर। तो बहरीन से बड़ी खबर, ईरान की तरफ से जो पलटवार किया गया। ईरानी मिसाइलें बहरीन के आसमान में। पैट्रियट मिसाइलों से हमलों को नाकाम किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव है। आसमान में ईरान और यूएस मिसाइलों की टक्कर। ये देखिए, तो बहरीन में ईरान ने बड़े हमले को अंजाम दिया। अमेरिकी 5th फ्लीट को निशाना बनाया गया। ईरान की ओर से दागी गई है 3 मिसाइलें। तो ये बड़ी खबर, अमेरिकी बेस 5th फ्लीट के मुख्यालय को एक बार फिर से 5th फ्लीट को निशाना बनाया गया बहरीन में। और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे ईरानी मिसाइलें जो कि बहरीन के आसमान में नजर आई। और कतर में हमले का सबसे नया वीडियो आपको दिखाते हैं। एयर डिफेंस ने गिराई है ईरानी मिसाइलें। 2 मिसाइलों को आसमान में ध्वस्त किया गया। ये कतर की तस्वीरें आपके सामने। ईरान की तरफ से जो हमला किया जा रहा है ये उसकी तस्वीरें। कतर में हमले का सबसे नया वीडियो है। एयर डिफेंस ने ईरानी मिसाइलें गिराई हैं। 2 मिसाइलों को आसमान में ही ध्वस्त किया गया है। ये देखिए आप। और कतर से एक और बड़ी खबर। कतर में भी ईरान का विध्वंसक हमला। कतर के आसमान में जोरदार धमाका हुआ। एयर डिफेंस ने हमला रोकने की कोशिश की है। आसमान में मिसाइलों की टक्कर के बाद बड़े धमाके, एक के बाद एक 11 धमाके सुने गए। ये देखिए आप। एयर डिफेंस ने हमलों को नाकाम करने की कोशिश की। आसमान में ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। ये देखिए आप, कतर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे। 11 धमाके सुने गए। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका का चाबहार पर भी हमला हुआ है। चाबहार पर अमेरिका की बमबारी। अमेरिकी हमलों में नुकसान की खबर सामने आ रही है। तो अमेरिका ने चाबहार पर एक बार फिर से हमला किया। और ये देखिए आप,
चाबहार की ताजा तस्वीर आपके सामने। लगातार बीते 6-7 दिनों से हमलों में अमेरिका ने चाबहार को दहला कर रख दिया। एक बार फिर से चाबहार पर जो हमला किया गया उसकी तस्वीरें, चाबहार पर अमेरिका की बमबारी, अमेरिकी हमलों में नुकसान की खबर। तो ये 3 तस्वीर आपके सामने। कतर में हमला किया गया उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आसमान में, कतर के आसमान में 11 धमाके हुए हैं, ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। और ये देखिए आप चाबहार पर, ईरान का जहां पर चाबहार बंदरगाह है, वहां एक बार फिर से हमला किया गया अमेरिका की तरफ से। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका का ईरान पर छठे दिन भी हमला। अमेरिका ने एक हरुस्तान पुल पर बमबारी की, बंदर अब्बास लार रूट पर हवाई हमला किया गया। अमेरिकी हमले के बाद ईरान में भारी तबाही, हमले में 3 की मौत, 9 लोग घायल हुए। ये देखिए आप, अमेरिका ने हरुस्तान पुल पर हमला किया, बंदर अब्बास लार रूट पर हवाई हमला। ये देखिए आप, और खबर यह मिल रही है कि इस हमले में 3 की मौत हुई है, 9 लोग घायल हुए। और अमेरिकी हमलों के बाद ईरान में जमकर तबाही देखने को मिल रही है। हरुस्तान पुल पर बमबारी, अमेरिकी हमलों के बाद क्षतिग्रस्त हुआ पुल। ये देखिए आप, हरुस्तान में जहां पर बमबारी की गई है, अमेरिकी हमला, और उसके बाद ये देखिए तबाही। कई गाड़ियां आपको तबाह नजर आ रही है, 3 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए अमेरिकी हमले के बाद। और वहीं अमेरिका ने होर्मुज गन में भी हमला किया है। अमेरिका ने एक और पुल को टारगेट किया। अमेरिकी हमलों में काफी नुकसान की खबर है। तो अमेरिका की तरफ से जो हमला किया गया, देखिए आप, जो हरुस्तान में पुल ध्वस्त हुआ अमेरिकी हमले में, वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और एक और पुल, उस पर भी अटैक किया गया, उसकी तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई है। अमेरिका की तरफ से होर्मुज गन में भी हमला किया गया। अमेरिका ने एक और पुल को ध्वस्त किया है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका का ईरान शहर में भी हमला। ईरान शहर के एयरपोर्ट पर बमबारी की गई। अमेरिकी हमलों के बाद एयरपोर्ट पर आग लग गई। अमेरिकी फाइटर जेट ने बम बरसाए हैं। तस्नीम न्यूज के हवाले से यह बड़ी खबर। और एक और बड़ी खबर, ईरानी एयरपोर्ट पर अमेरिका ने दागी है मिसाइल। फाइटर जेट से एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला किया गया। ईरान शहर एयरपोर्ट पर हमले के बाद भीषण आग लग गई। ये देखिए आप, तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ईरानी एयरपोर्ट पर अमेरिकी हमला, फाइटर जेट से हमला, फाइटर जेट से एयरपोर्ट पर मिसाइल से अटैक किया गया। ईरान शहर एयरपोर्ट पर हमले के बाद आग लग गई। और एक और बड़ी खबर, कुवैत से भी ईरान पर मिसाइल हमला हुआ है। अमेरिका ने कुवैत से ईरान पर हमला किया। ईरान पर दागी है सरफेस टू सरफेस मिसाइल। तो ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने। इधर अमेरिका का बंदर अब्बास पर भी हमला हुआ। कम्युनिकेशन टावर पर भीषण बमबारी की और इस हमले के बाद बंदर अब्बास की बिजली कट गई। ये देखिए आप तस्वीरें। और मनीष इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, हालात और ज्यादा विध्वंसक और ऐसा लग रहा है क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान भी सामने आ रहे हैं, ईरान को पूरी तरह से ट्रंप तबाह कर देना चाहते हैं। कई अहम रास्तों पर पुल को भी ध्वस्त किया गया जो ताजा हमले किए गए। बिल्कुल करुणा, देखिए अब मामला और अधिक बिगड़ता जा रहा है और आज से स्थिति और बदल इसलिए भी सकती है क्योंकि कल ही ईरान ने कहा था कि अगर यूएस ने उसके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया तो वैसी स्थिति में अभी तक जो वो मिडिल ईस्ट कंट्री में केवल यूएस के बेस पर अटैक कर रहे थे, वो तब मिडिल ईस्ट कंट्री में भी उन देशों के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेंगे, या चाहे वो ऑयल रिफाइनरी हो, चाहे दूसरे और जो महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में आप देखिए कि हालात कितने खराब होते जाएंगे कि अभी तक जो आप अटैक देख रहे हैं, चाहे बहरीन में, कतर में, कुवैत में या जॉर्डन में, इन सब जगह पर ईरानी मिसाइल सिर्फ अगर देखा जाए तो मुख्य तौर पर जो अमेरिका के बेस हैं वहां पर गिरते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन जरा कल्पना करिए कि दुबई में बुर्ज खलीफा को वो निशाना बना रहे हो, या दोहा शहर को वो निशाना बना रहे हो, या बहरीन में वो मनामा शहर में मिसाइल गिर रहे हो, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर गिर रहे हो। तो फिर वैसी स्थिति में इन देशों में क्या होगा, कितनी त्राहिमाम मचेगी और
और फिर ये कब तक अपना पेशेंस रखेंगे कि ठीक है हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे, हमारी तरफ से केवल अमेरिका ही हमला करेगा। तो ऐसे में साफ तौर पर दिख रहा है कि फिर अमेरिका के साथ साथ ये मिडिल ईस्ट कंट्री भी इस जंग की आग में कूदने को विवश हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब ये मामला रुकने के बजाय या कम होने के बजाय और अधिक बिगड़ने के चांस बढ़ गए हैं, और आज से उसकी शुरुआत हो गई है, क्योंकि अमेरिका ने वो गलती कर दी है कि ईरान के उन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करना शुरू कर दिया है जिसको लेकर ईरान चेतावनी दे रहा था। बिल्कुल, और उसके बाद ईरान और ज्यादा भड़क कर और बड़े हमलों को अंजाम देगा। और अगर जैसा कि मनीष बता भी रहे हैं कि अगर ऐसा होता है और जो मिडिल ईस्ट के खाड़ी के देश हैं वो भी ईरान पर फिर हमले शुरू करते हैं, तो इसके बाद तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। मनीष, एक बात बताइए आप कि अमेरिका की तरफ से हमले हो रहे हैं और जो संभावना बनती नजर आ रही है कि अगर खाड़ी के देशों ने हमला किया, और इसमें अगर मैं एक और जोड़ दूं बात कि इजराइल भी कब तक खुद को रोक पाएगा, क्योंकि इजराइल का तो मकसद ही है कि इस्लामिक शासन को खत्म करना है, वहां पर मिसाइल परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से तबाह करना है। बिल्कुल, देखिए इजराइल तो खैर तैयार ही बैठा है। इजराइल तो चाहता है कि बस गलती से ही सही ईरान का एक मिसाइल या एक ड्रोन बस आ जाए, ताकि वो अपने लोगों को कह सके कि देखो ईरान ने हम पर हमला किया था, इसलिए हम लड़ने के लिए गए थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कह रखा है कि जब तक मैं ना कहूं तब तक आपको जंग में नहीं कूदना है। दूसरी बात है कि ईरान ने भी यहां पर एक रणनीतिक सूझबूझ दिखाई है। अभी क्या हो रहा है कि अभी सिर्फ अमेरिका का हमला हो रहा है जब वो अमेरिकी बेसिस पर मिडिल ईस्ट कंट्री में अटैक कर रहे हैं, तो लेकिन जब वो इजराइल पर अटैक करेंगे तो वैसी स्थिति में फिर इजरायली एयरफोर्स भी आकर रोजाना कम से कम 100-150 फाइटर जेट्स आकर ईरान में बॉम्बिंग करेंगे, जो ईरान के लिए दोहरा नुकसानदायक होगा। तो उन्हें लग रहा है कि चलो भाई अभी ईरान जो है, ईरान को लग रहा है कि चलो अभी इजराइल पर अटैक नहीं करते हैं और अपनी सारी ताकत जो है वो अमेरिकी बेसेस के खिलाफ लगाते हैं। हाँ। तो अभी अगर देखा जाए तो यहां से स्थिति बदल सकती है, वो इस मायने में कि जब अमेरिका को लगेगा कि दबाव बहुत अधिक हो रहा है तो फिर वो इजराइल को हरी झंडी दे सकते हैं और फिर वो युद्ध। वो दबाव नजर भी आ रहा है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि कई जो हमले हैं उन्हें रोक पाने में अमेरिका नाकाम भी रहा है, और कैसे अमेरिकी बेसिस पर तबाही मच रही है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने तैयार किए सैन्य, वो सब तबाह करने में ईरान लगा हुआ है। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, फिर मनीष मैं आपके पास आ रहा हूं। ईरान के सिरिक से खबर है, यहां पर धमाके सुने गए। अमेरिकी हमलों के बाद धमाके हुए, छठे दिन भी ईरान पर अमेरिकी हमला हुआ। ये देखिए आप, तो ईरान पर लगातार बारूद बरसाया जा रहा है। ईरान के सिरिक की तस्वीरें, यहां पर धमाके सुने गए। अमेरिकी हमलों के बाद धमाके, छठे दिन भी ईरान पर लगातार अमेरिकी हमलों की ये तस्वीरें, और कैसी तबाही मचा के रख दी है अमेरिका ने, ये आप देख पा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, ईरान के रेलवे स्टेशन पर भी हमला हुआ। बंदर अब्बास रेलवे स्टेशन पर बमबारी की गई। अमेरिकी सेना ने रेलवे स्टेशन पर बम गिराए हैं। तो आप देखिए, इससे पहले हमने देखा था कि जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पर अमेरिका या फिर इजराइल की तरफ से जब हमने फरवरी और मार्च के महीने में देखा तो हमला किया गया। हालांकि उस दौरान मिनाब में स्कूल पर भी किया गया था, जो बहुत दुखद था। लेकिन ज्यादातर जो हमले हैं वो सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हुए। लेकिन अब जो ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको तबाह किया जा रहा है, पुल ध्वस्त किए जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर हमला किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। कहा तो डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे थे कि सिर्फ वहां ईरान की सैन्य क्षमता को खत्म करेंगे, लेकिन अब पूरी तरह से ईरान को खत्म करने पर क्या तुल गए। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका का बुशहर पर बारूदी प्रहार, ईरानी नेवी बेस को टारगेट पर लिया गया। एयरबेस पर भी दागी है मिसाइल। ये वीडियो आप देखिए, ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। अमेरिका की तरफ से बुशहर पर भी हमला किया गया, जो ईरानी नेवल बेस है उसे टारगेट पर लिया गया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इधर खुजिस्तान से खबर, खुजिस्तान के अहवाज में भी हमला हुआ है। आधी रात अमेरिका ने बम बरसाए हैं। खुजिस्तान की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए आप, खुजिस्तान के अहवाज में हमला हुआ ईरान पर। एक और अमेरिकी हमले की तस्वीर, आधी रात अमेरिका ने बम बरसाए हैं, बारूद बरसाया, ये देखिए आप। तो ट्रंप का लक्ष्य होर्मुज, जी हां, ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त अब टारगेट पर है। यह रणनीति बदलती नजर आ रही है। ब्रिज पर हमला किया गया, तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं साथ साथ। और इसके अलावा ब्रिज पर कहां पर हमला हुआ,
कहुरिस्तान और होर्मुज गन में ब्रिज को उड़ा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा बंदर अब्बास की बात करें तो यहां क्या हुआ, लार रूट पर हवाई हमला हुआ, हमले में 8 लोग घायल हुए, आम लोग घायल हुए। कम्युनिकेशन टावर तबाह हुआ, रेलवे स्टेशन पर हमला किया गया, पावर स्टेशन पर बमबारी की गई। इसके अलावा ईरान शहर की बात करें तो यहां पर एयरपोर्ट पर बमबारी की गई। बुशहर की बात करें तो ईरानी नेवल बेस पर हमला किया गया, ईरानी नेवल बेस टारगेट पर था, एयरबेस पर भी हमला हुआ। शहर शहर धुआं धुआं। खुजिस्तान, अहवाज, सिरिक, ये अगर हम बात करें तो ये बीती रात अमेरिका के टारगेट पर सबसे ज्यादा रहे। एक और बड़ी खबर, ईरान पर ट्रंप का बहुत बड़ा बयान, ईरान के साथ हम जंग को जीत रहे हैं, आप बहुत जल्द मेहनत का फल देखने वाले हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप, हालांकि आपको याद होगा कि ऐसे दावे तो ये पहली बार ऐसा नहीं है। सवाल तो ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत पहले जीत का दावा कर चुके थे, तो उस वक्त क्या जीते नहीं थे, उस वक्त क्या झूठ बोला था, और इसके बाद बार बार जीत 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 रटते आ रहे हैं, और फिर से वही बात। मनीष, एक बात समझ नहीं आती कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप के लिए जीत की परिभाषा क्या है। जब फरवरी मार्च का युद्ध हुआ था उस दौरान भी लगातार बोले थे ईरान हार चुका है, अमेरिका जीत चुका है, और उसके बाद एमओयू में हमने देखा क्या था। एमओयू इस तरह से था कि वहां पर ईरान ज्यादा भारी पड़ रहा था, और फिर से डोनाल्ड ट्रंप वही बयान रट रहे। खैर देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप तो कह ही रहे थे कि हमने ईरान की एयरफोर्स खत्म कर दी, हमने ईरान क्या नेवी को समंदर में डुबो दिया है, हमने ईरान की फर्स्ट जनरेशन लीडरशिप खत्म कर दी, सेकंड खत्म कर दी, ये थर्ड वाले हैं जिसको कभी भी हम खत्म कर सकते हैं। ये 3-4 मुख्य बातें थी, लेकिन आज की तारीख में देखिए ये जो मिसाइल से हमले हो रहे हैं अमेरिकी बेसिस पे, वो कौन कर रहा है। और मिसाइल से और बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करना आसान काम तो है नहीं, लेकिन बहुत आराम से ईरान रोजाना कम से कम दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल अपने ईरान के अलग अलग इलाके से हो रहे हैं। इसका मतलब है कि उनका डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उतना इन्फ्लुएंस करने वाला है कि वो अटैक कर सके। तो ये तो साफ तौर पर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के वो सारे दावे झूठे हैं, ये अब पूरी दुनिया भी देख रही है, और यही वजह है कि अमेरिका में भी उनके दावे पर कोई यकीन नहीं कर रहा। लेकिन जो दूसरी बात है कि उनका लक्ष्य क्या है, तो उनका लक्ष्य है कि ईरान को कमजोर करना, ईरान में रिजीम चेंज करना, और कुल मिलाकर ईरान के संसाधनों पर अमेरिका का कब्जा करना। और हॉर्मुज स्ट्रेट को उन्होंने इस बार युद्ध का नाम दिया है ताकि पूरी दुनिया में से किसी भी मुल्क को ईरान के खिलाफ आपत्ति न हो, क्योंकि सभी को हॉर्मुज स्ट्रेट ओपन चाहिए। तो ये स्थितियां बनती हुई दिख रही है। अब ऐसे में ये एक लंबे समय तक चलने वाला युद्ध तो मुझे साफ तौर पर दिख रहा है कि अब ये युद्ध, हाँ, बहुत ज्यादा बयानबाजी नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं होंगे, लेकिन ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट की तरह लंबे समय तक चलने वाला युद्ध है, ठीक वैसे ही जैसे रूस यूक्रेन युद्ध आज भी 5 साल से चल रहा है। बिल्कुल, और ये अगर ऐसा होता है तो ये स्थिति तो और ज्यादा पूरी दुनिया के लिए भयावह होने वाली, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट क्या लगातार ब्लॉक रहेगा, क्या लगातार वहां पर नाकेबंदी रहेगी, ये अपने आप में परेशान कर देने वाली खबर होगी। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए मनीष। इधर एक और बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान का अमेरिका को बारूदी जवाब, बहरीन में अमेरिकी बेस पर दागे गए ड्रोन, ईरानी ऑपरेशन थंडर की 11वीं लहर, अमेरिकी हमलों का जवाब दिया गया। और एक और बड़ी खबर, बहरीन पर अभी अभी एक और बड़ा हमला हुआ, ईरान ने अमेरिकी हमलों का जवाब दिया, अमेरिकी ठिकानों पर दागी है मिसाइल। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने, बहरीन पर अभी अभी एक और हमला हुआ है, ईरान की तरफ से पलटवार किया गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर प्रायश्चित अनुष्ठान, अयोध्या राम मंदिर में चल रहा प्रायश्चित अनुष्ठान, गर्भगृह परकोटा में 10 दिनों का अनुष्ठान, 70 वैदिक आचार्य करवा रहे प्रायश्चित अनुष्ठान, मंदिर की पवित्रता मर्यादा के लिए अनुष्ठान। और चलिए बात करते हैं वायरल रिपोर्ट फैक्ट चेक की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 2 लड़कियां डांस करती नजर आ रही। दावा यह है कि वीडियो में डांस कर रही लड़की केतन अग्रवाल हत्याकांड की अभियुक्त सिया गोयल है। क्या यह दावा सही है? टीवी 9 की टीम आज इस दावे की पड़ताल करेगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। सिया गोयल, खतरनाक साजिश, विश्वासघात,
धोखेबाजी की पोस्टर गर्ल बन चुकी है। जिस तरह उसने केतन की हत्या की साजिश रची और अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया, उससे पूरा देश सन्न है। केतन अग्रवाल हत्याकांड के बाद से ही सिया गोयल से जुड़ी तरह तरह की जानकारी सामने आ रही है। उसकी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में दिख रही लड़की सिया गोयल है। इस दावे के साथ कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो को शेयर किया है। teluguBulletin.com नाम के एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, वीडियो में सिया गोयल दिख रही है। इस पोस्ट को 10,000 से ज्यादा बार देखा गया है। इस तरह के दावे के साथ एक और सोशल मीडिया यूजर ने इस वीडियो को शेयर करके लिखा है, हाँ, वो शादी से खुश नहीं थे। इस पोस्ट को 1.5 लाख से ज्यादा बार देखा गया है। TV9 की इन्वेस्टिगेशन टीम की नजर जब इस वीडियो पर पड़ी, हमने इस दावे की पड़ताल करने का फैसला किया। TV9 के फैक्ट चेक लैब में हमने इस वीडियो के कई की फ्रेम्स लिए और उनमें से कुछ पर रिवर्स इमेज सर्च किया। रिवर्स सर्च करने पर हमें 21 जून को शेयर की गई एक इंस्टाग्राम पोस्ट मिली। इस पोस्ट में वही वीडियो था जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को @सनिका जागतप नाम के एक यूजर ने @अनुष्का कवानी नाम के एक अकाउंट को टैग किया। इस सोशल मीडिया अकाउंट पर हमें अनुष्का वाणी के कई वीडियो और फोटो मिले। यूजर का सोशल मीडिया प्रोफाइल देखने पर यह साफ हो जाता है कि वीडियो में वो खुद है, ना कि सिया गोयल। TV9 की इन्वेस्टिगेशन टीम ने पड़ताल में पाया कि सोशल मीडिया यूजर्स ने अनुष्का वाणी को सिया गोयल समझ लिया है, क्योंकि दोनों के चेहरे में कुछ समानताएं हैं।